हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका। और मैं आपका वो सैयद मोहम्मद उमर शाह। और आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी लाइब्रेरी कि मेरी लाइब्रेरी में क्या कुछ है और कैसी किताबें हैं जिनसे मैं तहकीक करता हूँ। मेरा दावा है कि मेरे पास इतनी ऐसी नायाब किताबें हैं और जो कहीं भी नहीं, और जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि मैं इस वक्त पंजाब का और सिख हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कॉलर हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, ये मेरी कुछ एंटीक्स हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो तलवार आप सामने देख रहे हैं, ये तलवार मुझे श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी ज्ञानी हरदेव सिंह जी ने दी थी। दूसरे ये मेरे अवार्ड्स हैं, कुछ मजहबी अवार्ड्स हैं जो मजहबी इदारों ने मुझे दिए थे। उसमें से खान का सरादिया का ये अवार्ड है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा फनूस का अवार्ड है जो मेरी किताब को मिला था। उसके अलावा ये मलेरकोटला रियासत थी पंजाब में, इंडिया में, वहाँ से भी मुझे मिला है नवाब शेर मोहम्मद खान अवार्ड। उसके अलावा ये चंद ही दिनों मुझे मिला है महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड, शेर पंजाब अवार्ड। उसके अलावा ये एक अवार्ड मुझे मिला है, ये मेरी किताब को मिला था जो मैंने तर्जमा किया था। उसके अलावा ये ख़त्म नबूवत वालों को मुझे अवार्ड मिला है। और मुझे अब आपको अपनी में लाइब्रेरी भी दिखाता हूँ, कुछ इंटेक्स भी दिखाता हूँ। ये भी एक चीज़ थी जो मुझे भी इंडियन पंजाब के एक गांव था अठूल, वहाँ जलंधर के पास है, वहाँ से मिला था मुझे ये। और ये एक एंटीक है, ये कैंडल स्टैंड है जो 200-250 साल पुराना है। इसके ऊपर गौर से देखा जाए तो बहुत बारीक पीतल का काम हुआ है इसके ऊपर, और बहुत बारीक इस पर मीनाकारी हुई है जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये वक्त के साथ साथ काला हो गया। उसके बाद ये भी कुछ अवार्ड्स हैं मुझे मिले थे, जो वो कल्चरल अवार्ड है पंजाब में, अलग अलग जगहों से दिए थे। अब मैं आपको अपनी किताबें दिखाता हूँ। किताबें मेरे पास इतनी ज़्यादा थी कि मैंने कमरा ही फुल हो गए थे, कि मैंने 5-6 रक्शे भर के उन किताबों के अपने घर से निकाले थे जो जगह घेर रहे थे। तो मैंने वहाँ भेज दिए जहाँ पर इनकी ज़रूरत थी। इस्लामी किताबें थी फ़िक़्ह हदीस की, वो मैंने मदरसों में दे दी। तो ये मेरे पास किताबें पड़ी हैं जो सिर्फ तहकीक की और रिसर्च की किताबें हैं जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ। इससे पहले आपको ये दिखा दीजिए मेरे पास जो किताबें तो हैं, ये नीचे कुछ मजहबी किताबें पड़ी हैं, और उसके बाद ये कुछ किताबें जो लाहौर के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, उनके ऊपर हैं। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कई नायाब किताबें हैं। और कुछ किताबें आपको मैं इधर निकाल के दिखाता हूँ। ये सारी लाहौर के ऊपर किताबें, और अब पंजाब के ऊपर दिखाता हूँ आपको। ये पंजाब के ऊपर किताबें हैं, छोटी बड़ी कई किताबें हैं। इसमें से आप ये देख सकते हैं, ये नवाब कपूर सिंह की, इनके नाम पर कपूरथला रियासत बनी है, बाबा प्रेम सिंह जी ने लिखे है, जस्ता सिंह आलूवालिया के उस्ताद थे ये। उसके बाद ये किताबें आ रही हैं, ये एक बहुत नायाब किताब है, पंजाब यादां दे झरोखे चों। इस किताब में पाकिस्तान बनने से पहले के जो हालात हैं, कुछ लोगों के वाक़यात हैं, इंटरव्यूज़ हैं, और हिस्ट्री की बहुत सी बातें हैं। इसमें सवाना उम्रें भी हैं, आप बीती भी हैं, और इसके अंदर इंटरव्यू भी हैं, यादगार इंटरव्यू भी हैं, जो जमा करके ये किताब बनाई गई है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। अच्छा जी, उसके बाद आपको मैं इधर किताब दिखाता हूँ।
ये किताब है बंदा सिंह बहादुर, फारसी सुरूद। इसके अंदर बंदा सिंह बहादुर के ऊपर जो फारसी की कदीम किताबों में जो कुछ लिखा था, वो कुछ इस किताब के अंदर डाल दिया गया है। वो सब कुछ इसके अंदर दर्ज है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त और नायाब किताब है। हाँ, ये किताब है ज़फ़रनामा रंजीत सिंह और इसके लिखारी हैं अमरनाथ। ये किताब है महाराजा रंजीत सिंह के जो दरबारी थे, राजा दीनानाथ, उनका बेटा था अमरनाथ। ये उसकी ये रोज़नामचे जो महाराजा रंजीत सिंह ने फरमाइश में लिखवाए थे। इसका मैंने उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ। फारसी थी ये, फारसी में इसका, ये पंजाबी गुरमुखी तर्जुमा है। हाँ, ये एक ज़बरदस्त किताब है, गंगा सागर। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो मुसलमान जो उनके मानने वाले थे, रियासत रायकोट जो मलेरकोटला और लुधियाना के रास्ते में आती, दरमियान में आती है, वहाँ के जो जागीरदार थे उनको एक लोटा दिया था। ये इसकी तस्वीर बनी, इसका नाम है गंगा सागर। और ये फैमिली जो है, ये अब पाकिस्तान में बहुत बड़ा घराना है। और ये जैसे ये सियासत में भी है, राय अजीज़ुल्लाह, उन लोगों के पास है और उन्होंने लंदन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर ये किताब है। अच्छा, ये किताब है महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर। और इसके जो राइटर हैं, वो जो राइटर हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो महाराज जो रियासत पटियाला के महाराजा हैं इस वक्त, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी थे साहब का। उनकी ये किताब है, महाराजा रंजीत सिंह पर लिखी है। अच्छा, उसके बाद ये किताब और मैं आपको बताता चलूँ, वो भी दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तान से, ये किताब का नाम है सिखा दे पाकिस्तान विचों निकलन दी गाथा, यानी कि सिखों और हिंदुओं को जो पाकिस्तान से निकाला गया था उसके ऊपर ये किताब है। उसमें पुरानी कदीमी चीज़ें, पुराने गुरुद्वारे, उनका जिक्र है इस किताब के अंदर। आप कह सकते हैं कि तकसीम, ये इसमें हालात मिल जाएंगे पंजाब में जो पुराने गुरुद्वारे थे, सिखों की जगह थी, हिंदुओं की थी, उस वक़्त की सूरत हाल के ऊपर ये किताब है और इसमें इसका जिक्र है। और किताबें और भी आपको दिखाता हूँ। जगह होने की वजह से ना किताबें थोड़ी फंसी फंसी सी हैं। अच्छा, ये एक ज़बरदस्त किताब है मेरे हाथ में, सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया। ये किताब जस्सा सिंह आलूवालिया के ऊपर है। लाहौर के पास एक गांव था आलू, वहाँ के ये रहने वाले जस्सा सिंह आलूवालिया, और इन्होंने ये बानी से रियासत कपूरथला के, और इनको लिखा है सरदार गंडा सिंह जी, जो बहुत बड़े स्कॉलर थे। अच्छा, ये है वाक़यात जंग सिखा। ये अंग्रेज़ों और सिखों की जो लड़ाई हुई थी उसके आंखों देखे हालात हैं। और इसको पता है लिखा किसने है? ये महाराजा रंजीत सिंह के एक दरबारी थे, अयोध्या प्रसाद, उनका बेटा है, जो उस वक़्त ये चीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे
दीवान अयोध्या प्रसाद, जिनकी हवेली आज भी मस्जिद वजीर खान के करीब वहाँ दीनानाथ की हवेली के साथ है। उन्होंने ये किताब फारसी में लिखी थी, ये उसका गुरमुखी तर्जुमा है। अच्छा, उसके बाद किताबें तो बहुत सारी हैं, मैं ख़ास ख़ास किताबें आपको दिखाता हूँ। ये पंजाब की हिस्ट्री पर कुछ किताबें हैं, जिसमें से वो ये एक नायाब ज़बरदस्त ग्रंथ है, निर्मल पंथ का इतिहास। सिखों का ना एक फ़िरका है, निर्मल सिख, और वो उनके जो ये उस फ़िरके के इसमें हिस्ट्री लिखी हुई है, और कहाँ-कहाँ उनके गुरुद्वारे थे, लाहौर में, पंजाब में, कहाँ-कहाँ उसका ज़िक्र है। ये ये भी बहुत बड़ा एक ग्रंथ है। साथ ही ये 2 जिल्दों में है, और उसके साथ जो दूसरी किताब पढ़ी है, ये है मालवा सिख इतिहास। इसमें सिखों की हिस्ट्री है कदीम मालवे की। मालवा जो ये आप समझ लुधियाना और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उसको मालवा बोलते हैं। तो उसकी इसमें हिस्ट्री लिखी हुई है मालवे की। उसके बाद ये 5-6 वॉल्यूम पे एक किताबें हैं। ये है उम्दातुल तवारीख, महाराजा रंजीत सिंह के जो रोज़ाना के जो रोज़नामचे थे, जो सोहनलाल सोरी ने लिखे थे, ये वो हैं सारे। इनका भी इंशाल्लाह मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, उस पर रिसर्च और तहकीक कर रहा हूँ। उसके बाद पंजाब हिस्ट्री के ऊपर अभी और भी ऊपर पढ़ी किताबें, ये किताब पढ़ी है। उसमें से एक किताब आपको ये नीचे एक पढ़ी है, उसका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पंजाब पेंटिंग, इसके अंदर पंजाब की पेंटिंग की गई है, पंजाब की जो इमारतों पर पेंटिंग है। और ये किताब भी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने छापी है। इसमें पेंटिंग का जिक्र है, जो पंजाब की इमारतों में जो इमारतें हैं, पुराने गुरुद्वारे मंदिर, उनके ऊपर पेंटिंग गई है, उसके बारे में ये किताब है। ये आप देख सकते हैं, इसमें हिस्ट्रियाँ हैं पूरी कि लाहौर में, दिल्ली में और कहाँ कहाँ पर जो इमारतें बनी थी सिखों की, उस पर जो पेंटिंगें हुई गई थी, उसमें उसका जिक्र है। इसमें लाहौर के मुसव्विरों का भी बहुत जिक्र है। महाराजा रंजीत सिंह के दरबार के जो मुसव्विर थे, इस पर भी लाहौर पर बड़ा काम हो सकता है कि कितने हुनरमंद लाहौर में थे। इसमें महाराजा रंजीत सिंह की लाइफ पर पढ़ी है किताबें। ये भी पंजाब की हिस्ट्री पर किताब है, सारी की सारी। ये 5 प्यारों पर किताब है एक, जो 5 प्यारे थे ना गुरु गोबिंद सिंह ने जो सजाए थे, उनके ऊपर ये किताब है, उनका जिक्र है इसके अंदर। और ये एक बहुत ज़बरदस्त किताब, इसके मुसन्निफ थे कृष्णा बेताब। रियासत नाभा की हिस्ट्री है ये। रियासत नाभा जो है वो महाराजा रंजीत सिंह का ननिहाल है, उनकी वालदा यहाँ की थी। उसके ऊपर ये किताब है, थोड़ी खोल के दिखाता हूँ आपको। तो कृष्णा बेताब जी ने लिखा था। इसमें पुरानी नायाब राजे महाराजों की तस्वीरें हैं जो इस रियासत के थे। महाराजा साहब का जिक्र है और उनका ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, ये उनकी चीज़ें शिकार की।
ये मुसन्निफ से कृष्णा बेताब ने किताब लिखी थी। पंजाब की ज़ातों के ऊपर मैंने जो किताबें देखी हैं ना, ये अंग्रेज़ों की छपी हुई हैं, लेकिन ये जो किताब है कमाल की है। पंजाब दियाँ जातां ते गोत, जट ते होर जातां। ये लिखने वाले थे कृपाल सिंह दर्दी, जो बहुत ज़बरदस्त अदीब थे, पंजाबी के शायर भी थे, और इनका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था, पाकिस्तान बनने से पहले। ये इंडियन पंजाब की कुछ तरीकी इमारतों पर किताब है। इसमें काफ़ी इमारतों के हिस्ट्री लिखी हुई है, तस्वीरें भी हैं जो इंडियन पंजाब में है। इसके साथ ये सिखों की हिस्ट्री पर किताब है, सूरत प्रकाश, तवारीख गुरु खालसा, दो जिल्दों में पढ़ी है। उसके बाद ये सूरत प्रकाश दूसरी पढ़ी है, साथ ही फिर एक सिख इतिहास है जो एक अंग्रेज ने लिखा था। उसके बाद ये कुछ किताबें हैं जो सिखों की हिस्ट्री के ऊपर हैं। खालसा राज दे उसारी है, जिन लोगों ने खालसा राज तमीर किया था, उसमें उन लोगों का जिक्र है। मुसलमान फ़कीर नसीरुद्दीन का जिक्र भी इसके अंदर है। ये सोडी वंश, सिखों की जो बड़ी कौम है ना, जिनके सोडी गुरु रामदास से शुरू होते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी तक, उनका इसमें इतिहास लिखा है। उसके बाद उसने पंजाब की हिस्ट्री पर मुख्तलिफ किताबें पढ़ी हैं। इसके अंदर ये एक आप बीती है, इस बाबा सोन सिंह सीतल की है आप बीती। इसमें बहुत लाहौर का और पंजाब के मुख्तलिफ जगहों का इतिहास है। ये सरदार गंडा सिंह जो बहुत मशहूर हिस्टोरियन थे, और उन्होंने अहमद शाह अब्दाली पर अफ़गानिस्तान जाकर रिसर्च की थी और किताब लिखी थी अहमद शाह अब्दाली, जिसका उर्दू में यहाँ पर बड़ी आसानी से मिलते हैं, कई पब्लिशरों ने छापा है। ये उनका अफ़गानिस्तान का सफ़रनामा है, सरदार गंडा सिंह। इसमें अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत मालूमात है, और ये किताब पढ़ने वाली है। ये सरदार गंडा सिंह है, खालसा यूनिवर्सिटी में छपी है। इसका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ उर्दू में। ये फ़कीर पीर बुद्धू शाह के ऊपर किताब है। पीर बुद्धू शाह जिसने गुरु गोबिंद सिंह के लिए जंगें लड़ी थी और अपना ख़ानदान कुर्बान किया था, उनके ऊपर किताब है। उसके बाद कोहिनूर हीरे पर किताब है, और एक महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने का एक अंग्रेज़ अफसर था फौज का, उसके ऊपर किताब है इंग्लिश में। बहुत सारी इंग्लिश लिटरेचर भी है मेरे पास जो बड़ी खस्ता हालत में है, कदीम लाइब्रेरियों से लिया हुआ। मैं आपको कुछ किताबें दिखा देता हूँ। की हालत काफ़ी खस्ता है किताबों की, निकलते वक्त भी डर लगता है कि कोई किताब डैमेज ना हो जाए।
ये किताब है इंजवास हिस्ट्री ऑफ पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह के हालात इसमें लिखे हैं और पंजाब के लिखे हैं। और ये चंडीगढ़ की लाइब्रेरी से निकाली गई है। 1972 में प्रिंट हुई थी और ये लाइब्रेरी का इसमें लगा हुआ है। अब ये किताब कहीं भी नहीं है, कदीम वहाँ पर थी और ये मेरे पास ही एक पड़ी है। ये भी एक नायाब किताब है पंजाब की हिस्ट्री पर। बहुत खस्ता हालत में है, जिसको मैं आराम से भी रखता हूँ। अब इधर ही रख देता हूँ कि कहीं और ख़राब ना हो जाए। ये किताब है गुरु महल का था, यानी कि ये गुरु साहिबान की जो बीवियां थी, उनकी वाइफ, उनकी ज़िंदगी पर ये किताब है। ये रियासत, ये महाराजा किताब है, रियासत कपूरथला के वाक़यात हैं इसके अंदर, राजे महाराजाओं के। ये भी पेंटिंग पर किताब है। पंजाब पंजाब दे कंध चित्र, यानी कि पंजाब की जो दीवारों पर जो तस्वीरें थी, जो पेंटिंग हुई भी है, उसके ऊपर ये किताब है। इसके अंदर भी नायाब तस्वीरें हैं। इसमें भी लाहौर के पेंटिंग और महाराजा रणजीत सिंह के पेंटिंग का जिक्र है इसके अंदर। इस पर भी लाहौर पर काफ़ी रिसर्च हो सकती है। ये हरी सिंह नलवा पर किताब है। जो उनकी फैमिली में से एक लेडीज़ हैं, वनीत नलवा, उन्होंने इसको लिखा है। और ये एक ज़बरदस्त किताब है, गुरु तीरथ साइकिल यात्रा। इस किताब का ये है कि इन साहिबा की तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने साइकिल पर पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया है और गुरुद्वारों का इन्होंने सैर की है। ये उन ये इन्होंने 11 मार्च 1930 से लेकर 26 जून 1934 तक सफ़र किया। इसमें गुरुद्वारों के जो उस वक़्त सफ़रनामे हैं, उन सबका इसमें जिक्र है। इसमें ये डायरियाँ हैं उस वक़्त की, इसमें तस्वीरें भी बहुत सारी हैं उस वक़्त की, गुरुद्वारों की। पाकिस्तान के अंदर भी ये इधर पूरे पंजाब में फिरे थे, ये लाहौर भी रहे थे। उन्होंने उस वक़्त की तस्वीरें इसमें डाली हैं। और इनका बन्नू में इनका इंतकाल हुआ था, वहाँ हादसा हो गया था, इनको गोली लग गई थी। ये किताब भी कुछ अर्सा हुआ है प्रिंट हुई है, जो उस वक़्त मेरे पास है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। और दो ऊपर ये बड़ा खाना है जो ऊपर वाला, इसके अंदर हिंदू मज़हब के ऊपर किताबें हैं। इसमें ये दिल्ली की तारीख पर किताब है, 3 जिल्दों में, वाक़यात दिल्ली। साइड पर एक कुरान पाक पढ़े हैं हिंदी में, साथ ही कुछ मजहबी किताबें हैं हिंदू मज़हब की, शिव महापुराण, रामायण वाल्मीकि की उर्दू में, विष्णु पुराण, सत्याग्रह प्रकाश, और बहुत सारी इस पर किताबें हैं हिंदू मज़हब से मुतल्लिक़। वहाँ तक मिला। और उसके बाद भी कुछ फिल्मी किताबें भी मेरे पास हैं, जिसे आप देख सकते हैं। ये बैटमैन, और ये डायरेक्टर डायरी है। ये इसको लिखा है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त फिल्मी शाहिर आनंद बख्शी साहब के बेटे राकेश आनंद बख्शी ने, और ये अपने ऑटोग्राफ के साथ मुझे उन्होंने भेजा है। उसके बाद ये लता जी पर किताब है,
उनके इंटरव्यू है लता मंगेशकर अपने खुद के शब्दों में। इसके साथ ही किताब पढ़ी है गुरु ग्रंथ साहिब गाथा, गुरु ग्रंथ साहिब दर्शन। इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो जिन जिन शायरों ने लिखा है उन सब की इसमें सवाने हाकी है। उसके बाद ये फिल्मी किताबें हैं भाग मिल्खा भाग, गुरदास मान पर किताब है, ऋषि कपूर पर किताब है, सानिया मिर्जा पर किताब है, इमरान हाशमी की किताब ताकि थोड़ा इसका मैंने तर्जुमा उर्दू में किया हुआ है, ये ऊपर यहाँ पड़ा होगा, ये मेरा किया हुआ तर्जुमा है इसके ऊपर। आशुतोष राणा की किताब है, करण जौहर की किताब है उसकी, ये सचिन की आप बीती है, ये हंसराज हंस की, इसमें उनकी अपनी लिखी हुई किताब, उसमें उनके तहरीरें हैं मुख्तलिफ फिल्मी शख्सियात पर, गाने वालों पर। सबसे बड़ी इनकी जो फिल्म थी कच्चे धागे, जो नुसरत अली खान जी की थी, उसमें उसका बहुत जिक्र है, नुसरत अली खान का बहुत जिक्र है। जो ट्विंकल खन्ना की किताब है, दारा सिंह की किताब है, बलराज सानी जो एक्टर थे जिनके सफ़रनामा, पाकिस्तानी सफ़रनामा आम इधर कई दफ़ा प्रिंट हो चुके हैं। उसके बाद आपको एक इधर एक नायाब किताब दिखाता हूँ, गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर। गुरु गोबिंद सिंह जी की सवाने उमरी है और ये पब्लिश है वर्मन एंड कंपनी, लोहारी दरवाज़ा, लाहौर। और आपको देखकर हैरानी होगी ये किताब कितनी पुरानी है, 1924 में। गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर ये नायाब किताब है और ये शायद ही दुनिया में कहीं किसी के पास हो, तो ये मैंने इसको रखा हुआ है संभाल के। इसका इंशाल्लाह जल्दी ही मैं इसको पब्लिश करूँगा। ये मोटरसाइकिल के ऊपर एक सफ़रनामा है, ये भी एक ज़बरदस्त किताब है। इसका अगर वक्त मिलेगा तो मैं उर्दू में तर्जुमा करूँगा। मैं सा पाकिस्तान विच भारत दा जासूस, ये एक जासूस की आप बीती है कि उसने कैसे पाकिस्तान में वक्त गुजारा। और ये ज़िया के ज़माने में जब भुट्टो को फांसी हुई थी तब ये जेल में ही थे, उन्होंने ये बहुत सारे वाक़यात लिखे हैं उस वक्त के।
और ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त फिल्मी शायर समीर जी, ये उनकी ये किताब है। इसमें उनकी लाइफ के ऊपर है, तस्वीरें हैं, उनके मुख्तलिफ चीज़ें, और इसमें समझ ले एल्बम की तरह की ये किताब है। उन्होंने जो फिल्मों में गाने लिखे हैं उसमें इनका जिक्र है इस किताब के अंदर। और ये बम्बई से छपी थी, जो उन्होंने मुझे भेजी थी। वक्त मिलेगा तो उसका मैं तर्जुमा करूँगा।